फ्लोर मिल्स एसोसिएशन की 2 रोज़ा हड़ताल, मार्केट से आटा गायब होने लगा। मुतअद्दिद दुकानदारों के पास भी एक दिन आटे का स्टॉक बाकी रह गया। एसोसिएशन का कहना है कि मुतालबात मंजूर न किए तो 30 जून को मुल्क भर में मुकम्मल हड़ताल होगी। टर्नओवर टैक्स 0.25% से बढ़ाकर 1.25% कर दिया गया। ऐसे में फ्लोर मिल्स मालकान ने 2 रोज़ा हड़ताल कर दी है और यूं आटे की सप्लाई बंद हो गई। दुकानों पर आटा सप्लाई बंद होने के बाद स्टॉक महज एक दिन का रह गया है। कल जो आखिरी सप्लाई आई है उनकी, उसके बाद उन्होंने कहा था कि अभी गैर मुआयना मुद्दत तक हड़ताल है और वापसी की कॉल अभी तक नहीं बताई। मेरे पास ज़्यादा से ज़्यादा एक दिन 1.5 दिन का स्टॉक मौजूद है, उसके अलावा मेरे पास स्टॉक नहीं है। फैसलाबाद के शहरी कहते हैं कि कई दुकानों पर आटा अभी से नहीं मिल रहा। आटा इस टाइम नहीं मिल रहा। मैं पीछे 3-4 दुकानों से होके आया हूँ, नहीं मिल रहा। 3-4 दिन हो गए हैं। अब या इस दुकान से मिला है, इन्होंने भी 10 किलो का थैला दिया है और पता नहीं कल मिलेगा या नहीं मिलेगा। बहुत मसला चल रहा है आटे का। उधर चनियोट में 1 महीने से यूटिलिटी स्टोरों पर भी आटा नायाब है, जिससे शहरी शदीद परेशान हैं, जबकि मुबैना तौर पर ब्लैक में महंगे दामों आटे की फरोख्त का इंकशाफ भी हुआ है। आटा कोई नहीं मिला, ना स्टोरा में मिला। इसी तरह बच्चे ने बड़ा मुश्किल पाल रहे हैं। ठीक है जी, इतने आया इतने भी आटा कोई नहीं मिलना ने आटा बंद कर दिता है। सानू कोई और सहूलत नहीं, स्टोर दी नहीं, कोई इत्थों दी। इत्थे कोई सस्ता मिलता सी, इत्थे भी आटा कोई नहीं होना। असी बट्ठा मजदूर हाँ, बच्चे किधे लैके जाइए। कोई नहीं मिलता, घर बच्चे भुखे बैठे आटे तो मिलना ने पता नहीं की आटा इतने है नहीं, सारा साल वेला पिया तो बच्चे घर आटा मांगते। अस आटा कितों दईए, दसो कितों लियाइए आटा। कहते जो आटा इतों स्टाल तो मिलेगा, असी आगे बैठे हैं, सानू आटा नहीं मिलता। खरीदार सस्ते सहूलत बाजारों में भी आटे के पहुंचने का इंतजार कर रहे हैं। आटे की शदीद किल्लत से परेशान शहरियों ने वजीर आजम से सस्ते आटे की जल्द फराहमी का मुतालबा किया है। कैमरामैन शाहजेब के साथ शहराज भट्ट, फैसलाबाद। फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की जानिब से मानसून की बारिशों के दौरान नुकसान से महफूज रहने के लिए हिकमत अमली मुरतब कर ली गई। शहरी इलाकों में मौजूद 30 ड्रेन साफ की जाएंगी। सॉलिड वेस्ट अमले को जिम्मेदारियां सौंप दी गई। कंपनी हुकाम का कहना है कि मानसून के दौरान बारिशों का पानी सड़कों पर जमा हो जाता है, जिससे मसाइल जन्म लेते हैं। सीनियर मैनेजर ऑपरेशन एजाज मंदेशा का कहना था कि पिछले 4 सालों की सूरत हाल मद्देनजर रखी जा रही है। ये जो मानसून का हमारा सीज़न है, इसमें FWMC जो है वो 2 पोर्शन में काम करती है। हमारा जो पहला पोर्शन है वो होता है प्री मानसून के ऊपर अपना हम जो है पूरा जोर लगाते हैं। इसमें जो रोड साइड के ऊपर आपने देखा कि जो ड्रेन्स होते हैं उसमें जो होल्स होते हैं उनकी क्लियरेंस, प्लस जो स्मॉल ड्रेन्स हैं जो यूसेज के अंदर, उसको क्लियर हम करते हैं पहले, ताकि जो मानसून का पानी है वो आसानी से चल सके। हुकाम के मुताबिक 30 ड्रेन्स जो शहरी इलाकों में मौजूद हैं, इनकी सफाई को यकीनी बनाया जा रहा है ताकि बारिशी पानी की निकासी मुतासर ना हो सके। इस सिलसिला में अमला को सफाई करने की जिम्मेदारियां सौंप दी गई हैं। हम जो है वो क्विक रिस्पांस फोर्स के तौर पे एक डेडिकेटेड जो मैन पावर है वो और मशीनरी जो कि बिल्कुल इंटायरली वो फंक्शनल होती है, उस दौरान अभी भी फंक्शनल है, तो वो हम उसको डिप्यूट करते हैं, किसी स्टेशन करते हैं किसी एक पॉइंट के ऊपर कि अगर उसकी ज़रूरत पड़ती है खुदा न खास्ता डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को किसी भी जगह के ऊपर, तो हम एज ए क्विक रिस्पांस फोर्स के तौर पे उनको हेल्प आउट कर सकते हैं। कंपनी हुकाम के मुताबिक मानसून से कबल ही इकदाम कर लिए जाएंगे ताकि शहरियों को मसाइल से बचाया जा सके। कैमरामैन मोहम्मद कमर बूटा के साथ अब्दुर्रहमान, फैसलाबाद। टोबा टेक सिंह को गुज़िश्ता माली साल में कोई बड़ा मंसूबा न मिला। तरक्याती कामों के लिए 1 अरब 65 करोड़ 60 लाख रुपए मिले, जबकि 100 मुख्तलिफ मंसूबों पर 7 अरब 81 करोड़ 40 लाख रुपए खर्च किए गए। शाहिद महमूद की रिपोर्ट। टोबा टेक सिंह में 2020 और 21 में जिला भर को 1656 मिलियन से ज्यादा के फंड जारी किए गए, जिसमें से 1478 मिलियन 100 मंसूबों पर लग चुके हैं। जिला भर की सड़कों के लिए 351 मिलियन रुपए जारी हुए। पब्लिक बिल्डिंग के 5 मंसूबों को 99 मिलियन जारी हुए, जिसमें से 84 मिलियन रुपए मंसूबों पर खर्च हो चुके हैं। लाइव स्टार मंसूबे के लिए 3 मिलियन रखे गए थे। स्कूल एजुकेशन के 19 मंसूबों के लिए 73 मिलियन रुपए मुख्तस किए गए थे, जिसमें से 49 मिलियन खर्च हो चुके हैं। इसी तरह हायर एजुकेशन के 3 मंसूबों के लिए 74 मिलियन रुपए रखे गए थे, जबकि स्पोर्ट्स के लिए 7 मिलियन मुख्तस हुए। हेल्थ के मुख्तस 28 मिलियन रुपए से 2 मंसूबे मुकम्मल किए गए। इसी तरह वाटर सप्लाई की 40 स्कीमों के लिए 919 मिलियन रुपए रखे गए, जिसमें से 818 मिलियन रुपए जारी हो चुके हैं। जिला भर में 40 स्कीमों में से 25 स्कीमें मुकम्मल हो चुकी हैं। डिप्टी कमिश्नर कहना है कि मुतल्लिका अदारों को 30 जून तक तमाम मंसूबे मुकम्मल करने की हिदायत कर रखी है। कैमरा पर्सन के हमरा शाहिद महमूद, टोबा टेक सिंह।
جھنگ کے عوام کے لیے اچھی خبر، وزیر اعلیٰ پنجاب نے 5 کروڑ روپے کی تمام اسکیموں کے فنڈز فوری جاری کرنے کی ہدایت کر دی۔ ان اسکیموں میں ضلع جھنگ کی 6.5 ارب کی اسکیمیں بھی شامل ہیں جنہیں آئندہ 3 ماہ میں مکمل کیا جائے گا۔ جھنگ کی ٹوٹی سڑکیں، ٹوبا روڈ، دھجیوالا روڈ، لاڑی اڈا روڈ اور اندرون شہر کا تباہ حال سیوریج نظام درست کیا جائے گا۔ گوجرا روڈ، فیصل آباد کی اسٹریٹ لائٹس ٹھیک اور بحال کی جائیں گی۔ اس حوالے سے ڈی سی فیاض احمد موہل کا کہنا تھا کہ جھنگ کے لیے آئندہ 3 ماہ بہت اہم ہیں۔ سیوریج میگا منصوبے کے ساتھ چھوٹے ترقیاتی منصوبے بھی مکمل ہوں گے۔ چنیوٹ شہر میں صفائی ستھرائی میونسپل انتظامیہ کے لیے چیلنج بن گئی۔ میونسپل کمیٹی کو مشینری سمیت عملے کی کمی کا بھی سامنا ہے۔ 3.5 لاکھ آبادی والے شہر میں 229 سینیٹری ورکرز کام کر رہے ہیں۔ چنیوٹ کی ضلعی انتظامیہ شہر کی صفائی کرنے میں ناکام ہو گئی۔ میونسپل کارپوریشن میں مشینری سمیت عملے کا فقدان ہے۔ 3.5 لاکھ آبادی والے شہر کی صفائی ضلعی اور میونسپل انتظامیہ کے لیے چیلنج بن گیا۔ شہر میں 229 سینیٹری ورکر تو موجود مگر وسائل نہ ہونے کے برابر ہیں۔ شہر کی ابتر صورتحال پر میونسپل افسران نے چپ سادھ لی۔ ناقص حکمت عملی کے باعث شہر کے بیشتر علاقے کچرا کنڈی میں تبدیل ہو گئے۔ ہمارے پنجاب کا یہ پورا ایریا جو ہے یہ سارا گندگی سے بھرا ہوتا ہے، تو عملہ تھوڑا ہے، صفائی کرنے والا جو کوئی ہے نہیں۔ ہماری صرف آپ سے اپیل ہے کہ بھئی یہ محلے کی صفائی ستھرائی جو ہے نا یہ ضرور کی جائے۔ شہریوں نے حکام بالا سے مطالبہ کیا کہ مشینری سمیت عملے کی کمی کو پورا کر کے صفائی ستھرائی کو بہتر بنایا جائے تاکہ شہریوں کو مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ کیمرہ مین علی زیب چوہان کے ساتھ عبد القدیر کلیار، سٹی 41 چنیوٹ۔ بجٹ میں چلڈرن اسپتال فیصل آباد کے 1000 بیڈز کے توسیع منصوبے کے لیے 1 پائی بھی مختص نہیں کی جا سکی۔ مریض بچوں کو علاج کی بہتر سہولیات کی فراہمی خواب بننے لگی۔ حکومت پنجاب کی جانب سے چلڈرن اسپتال 1000 بیڈ پر تعمیر کیا جا رہا ہے مگر تقریباً 6 سال سے 1 بیڈ کا بھی اضافہ نہیں کیا جا سکا۔ ایسے میں اسپتال صرف 250 بیڈ پر مریض بچوں کو علاج معالجے کی سہولیات فراہم کر رہا ہے۔ مریض بچوں کے والدین کا کہنا ہے کہ حکومت توجہ دے تاکہ مزید بہتر سہولیات میسر آ سکیں۔ ادھر کوئی بھی فیسلٹی جو ہے وہ بالکل بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی بھی آپ جا کے ایک وزٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ادھر کچھ بھی انہوں نے ایڈ نہیں کیا ہوا، ٹھیک ہے۔ ابھی 250 جو روم ہے 250، ٹھیک ہے، وہ بھی نہیں بڑھے، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد ہم اپنا مریض لے کے آئے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لائن کتنی زیادہ لگی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں کوئی چیز کا اضافہ نہیں ہوا۔ ہم ادھر اپنا پیشنٹ لے کے آئے تھے، اتنی لائن لگی ہوئی ہے، کوئی بھی ڈسپلن نہیں ہے، کوئی بھی بات سیدھے منہ نہیں کرتا، جس سے ہی پوچھے وہ سیدھے منہ بات نہیں کرتا، کوئی بھی بیڈ نہیں ہے، مریض اتنے یہ دیکھیں ادھر ادھر لائن لگی ہوئی ہے۔ انہوں نے پہلے کہا تھا کہ اس کو کرنا ہے سارا 1000 بیڈ پہ کرنا ہے، تو اگر اس کو ایکسٹینڈ کیا جائے گا، اس کو یعنی کہ فردر اس میں بیڈ کے اضافہ کیا جائے گا تو اس میں عام جو شہری ہیں ان کو بڑا یعنی کہ ریلیف ملے گا۔ سپرنٹینڈنٹ چلڈرن اسپتال ڈاکٹر حبیب بٹر کا کہنا ہے کہ PC1 بھجوایا ہوا ہے، منظور ہوتے ہی فنڈز بھی مل جائیں گے۔ 2020 میں آ کے تو ہم نے اس کو PC1 کو بنایا، PC1 پھر ادھر سے اپروو کروایا، اپنا جو ہماری پلاننگ ڈویژن ہے سیکریٹریٹ کی، وہاں سے اپروو کروا کے پھر ہم نے اس کا کاسٹ انالیسس نکالنا ہوتا ہے، اسیسمنٹ کتنی کاسٹ آئے گی۔ پھر ہم بلڈنگ ڈپارٹمنٹ کے پاس گئے، بلڈنگ ڈپارٹمنٹ نے اس کی کاسٹ نکالی، اس میں سے لے کے پھر اب ہم نے دوبارہ PC1 جمع کروا دیا ہے پلاننگ ڈویژن سیکریٹریٹ ہیلتھ سیکریٹریٹ میں۔ وہاں پہ جب بھی اب میٹنگ ہوتی ہے تو اسی وقت ہی، کیونکہ پچھلے دنوں کووڈ کی وجہ سے کوئی میٹنگ بھی تھوڑی سی ڈیلے ہوئی، تو جو ہی میٹنگ ہوتی ہے تو اس میں انشاءاللہ اس کے اپروول آ جائے گی تو فنڈز جاری ہو جائیں گے۔ اللہ کا چلڈرن اسپتال کے توسیع منصوبے کے لیے فنڈز رواں سال بھی مختص ہونا تھے جو نہ ہو سکے۔ چلڈرن اسپتال کا توسیع منصوبہ تاخیر کا شکار ہونے کے باعث مریض بچوں کے ساتھ ساتھ ان کے والدین کی مشکلات میں اضافے کا باعث بن رہا ہے۔ کیمرہ مین محمد عرفان کے ساتھ عزادار حسین، فیصل آباد۔ محکمہ صحت جھنگ کی مبینہ غفلت، دیہی علاقوں کے مکین ڈسپینسر کے رحم و کرم پر موزہ وجلانہ، پیرکوٹ، سدھانا، خانوانہ اور چک 181 میں ڈاکٹرز کی سیٹیں خالی۔ بنیادی مراکز صحت میں ڈاکٹرز کو ایک عرصے سے تعینات نہیں کیا جا سکا۔ جھنگ میں شہری محکمہ صحت کی غفلت کا شکار ہو گئے۔ 4 بنیادی مراکز صحت میں میڈیکل آفیسرز کی تعیناتی نہ ہو سکی، جبکہ مریضوں کا علاج معالجہ ڈسپینسر کرنے لگے ہیں۔ موزہ بچلانہ، خانوانہ، پیر کوٹ سدھانا اور چک نمبر 181 کے BHU سینٹر میں 4 ماہ سے ڈاکٹروں کی سیٹیں خالی پڑی ہیں، جس سے علاقہ مکین علاج معالجہ کی سہولیات سے محروم ہے۔ ڈاکٹر صاحب ہوتے نہیں، شہر سے تھوڑا دور ہے یہ، تو یہاں ڈاکٹر صاحب ہوتے نہیں ہیں، پھر ہمیں کوئی اچھا رسپانس نہیں ملتا، دوائی شوائی نہیں ملتی۔ ڈاکٹر جب نہیں ہے تو پھر دوائی کیسے ملے گی؟ تو ہمیں کافی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ شہریوں نے ڈپٹی کمشنر فیاض محل سے مطالبہ کیا ہے کہ مرکز صحت میں فوری طور پر ڈاکٹروں کی تعیناتی کی جائے تاکہ علاقہ مکینوں کی مشکلات کم ہو سکیں۔ کیمرہ مین علی عباس کے ساتھ مبشر حسن نقوی، سٹی 41 جھنگ۔
चिरनियोट में बैरून मुल्क जाने वालों के लिए ऑस्ट्राजेनेका साइनोफार्म वैक्सीन नायाब हो गई। गल्फ और अरब ममालिक में जाने वाले अफराद परेशान हैं। ऑस्ट्राजेनेका वैक्सीन खत्म हुए 1 माह गुजर गया। सऊदी अरब यूएई में जाने वाले लोग मतलूबा वैक्सीन ना होने की वजह से परेशान हैं। ताहम इंतजामिया की जानिब से वैक्सीन की दस्तयाबी के हवाले से जवाब भी सामने नहीं आया। जिले में अब तक 1 लाख अफराद की वैक्सीनेशन कर दी गई है। डिप्टी कमिश्नर मसूद नुमान कहते हैं देहाती इलाकों में मोबाइल टीमें वैक्सीन के लिए भेजेंगे। ऑस्ट्राजेनेका का स्टॉक आते ही बैरून मुल्क जाने वालों को वैक्सीन लगाई जाएगी। फैसलाबाद नया मवाना में लगाया गया अर्बन फॉरेस्ट उजड़ने लगा। अर्बन फॉरेस्ट में गधों का राज है। कुछ पौधे सूख गए और कुछ को बाकी जानवर खा गए। अर्बन फॉरेस्ट जंगल बनने से पहले ही तबाह हो गया। फैसलाबाद में अपनी नोयत के पहले अर्बन फॉरेस्ट की बुनियाद न्यामुआना में रखी गई थी। कैटल मार्केट से मुल्हिका 2 एकड़ से जायद सरकारी अराजी पर जंगलात लगाए गए, लेकिन इंतजामिया की लापरवाही से फॉरेस्ट तबाही का शिकार हो गया है। फॉरेस्ट में लगे कुछ पौधे सूख गए जबकि बाकी जानवर खा गए। माली और बेलदार की अदम मौजूदगी के बायस देखभाल मुतासिर है। पानी का खाल मौजूद होने के बावजूद जमीन को सैराब नहीं किया जा रहा, जिससे शहर का पहला अर्बन फॉरेस्ट जंगल बनने से पहले ही तबाह हो गया है। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से इल्हाक शुदा निजी कॉलेजेस के लिए नई शर्त। अब हर बीएस प्रोग्राम के लिए निजी कॉलेज को कम से कम 3 रेगुलर फैकल्टी मेंबरान रखना होंगे, जिनकी तनख्वाहों की अदायगी भी बैंक स्टेटमेंट चेक की जाएगी। फैसलाबाद समेत पंजाब भर में जीसी यूनिवर्सिटी से इल्हाक शुदा निजी कॉलेजेस के लिए शराइत और जवाबित जारी कर दिए गए। यूनिवर्सिटी से इल्हाक में तोसी और नई एफिलिएशन के लिए निजी कॉलेजेस 30 जून तक दरख्वास्तें जमा करवा सकेंगे। चेयरमैन एफिलिएशन कमेटी जीसी यूनिवर्सिटी डॉक्टर आसिम महमूद का कहना है कि तमाम निजी कॉलेजेस के इल्हाक के लिए कम से कम 4 कनाल अराजी भी लाजिम है। हर प्रोग्राम के लिए कम से कम 4 क्लासरूम्स भी दरकार होंगे। कॉलेजेस के लिए मज़ामीन के हवाले से लैब्स और लाइब्रेरी में मुतलका किताबें रखना भी लाजिम है। एफिलिएशन टीम जो है वो कॉलेजेस को विजिट करती है। उसके अंदर 5 मेजर एरियाज हैं जिनमें हम चीज़ों को देखते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट एरिया जो है वो टीचिंग है कि कम से कम 3 एमफिल पर सब्जेक्ट जो है वो परमानेंट स्टाफ मेंबर्स होने चाहिए। उसके लिए हमने इस साल इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए, क्वालिटी पैरामीटर्स को इंश्योर करने के लिए हमने ये रखा है कि वो सिर्फ वो टीचर परमानेंट शुमार होगा जिसकी बैंक स्टेटमेंट जो है वो हमें आएगी कि जी सैलरी इसमें जा रही है। डॉक्टर आसिम महमूद का मजीद कहना था कि दरख्वास्तें देने वाले कॉलेजेस का दौरा करके तमाम चीजों का बगौर जायजा लिया जाएगा। एफिलिएशन कमेटी में तमाम मज़ामीन के माहिर प्रोफेसर को शामिल किया गया है ताकि सिर्फ क्वालिटी एजुकेशन फराहम करने वाले निजी कॉलेजेस को ही जीसी यूनिवर्सिटी से इल्हाक दिया जाए। यूनिवर्सिटी ऑफ झंग का जारी तालीमी प्रोग्राम्स को दोगुना करने का फैसला। नए तालीमी साल में 10 नए बीएस प्रोग्राम्स लॉन्च किए जाएंगे। यूनिवर्सिटी ऑफ झंग में नए तालीमी साल से कबल 10 नए प्रोग्राम शुरू करने का फैसला किया गया है। नए प्रोग्राम्स के इजाफे से कुल प्रोग्राम्स की तादाद 22 हो जाएगी। नए प्रोग्राम्स में फिजिक्स, बायोलॉजी, बायोलॉजी, उर्दू, मैथ, साइकोलॉजी और दीगर मज़ामीन शामिल हैं। वाइस चांसलर डॉक्टर शाहिद मुनीर का कहना था 2.5 साल के दौरान यूनिवर्सिटी 22 प्रोग्राम्स तक पहुंची है। यूनिवर्सिटी को अभी एमफिल करवाने की इजाज़त नहीं मिली। आइंदा तालीमी साल से कबल वो भी हासिल कर ली जाएगी। उनका मजीद कहना था कि इंटरमीडिएट का रिजल्ट आने के बाद तमाम प्रोग्राम्स में दाखिले शुरू होंगे। महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन का टैक्स वसूलियों में इजाफे के लिए इकदाम। 1 जुलाई से प्रॉपर्टी टैक्स के बड़े नादहिंदगान और टैक्स ना देने वाली बड़ी शख्सियात की तस्वीर एक्साइज की ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएंगी। महकमा एक्साइज का प्रॉपर्टी टैक्स डिफॉल्टर्स की हौसला शिकनी के लिए इकदाम। 1 जुलाई से बड़े टैक्स डिफॉल्टर्स की तस्वीर ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी कर दी जाएंगी। टैक्स अदा न करने वाली बड़ी शख्सियात की तस्वीर भी अपलोड की जाएंगी। बड़े टैक्स गुजारों की हौसला अफजाई के लिए भी इकदाम होंगे। बाकायदगी से टैक्स अदा करने वालों को तारीफी सर्टिफिकेट से नवाजा जाएगा। कस्टम एंटी स्मगलिंग स्क्वाड फैसलाबाद की झंग में कार्रवाई। स्मगलशुदा टायरों से भरा हुआ कंटेनर पकड़ लिया। पकड़े जाने वाले नॉन कस्टम पेड टायरों की मालियत 70 लाख रुपए है। कस्टम एंटी स्मगलिंग स्क्वाड ने झंग में कार्रवाई करते हुए स्मगलशुदा टायरों से भरा हुआ कंटेनर पकड़ लिया। पकड़े जाने वाले नॉन कस्टम पेड टायरों की मालियत 70 लाख रुपए है। कस्टम हुकाम के मुताबिक स्मगलशुदा टायर मुख्तलिफ मार्केटों में फरोख्त किए जाने थे। स्मगलशुदा टायर और कंटेनर तहवील में लेकर ड्राई पोर्ट मुंतकिल कर दिए गए।
अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले पंजाब पुलिस के अफसरान को नकद इनामात देने का ऐलान। SHOs इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन के बाद सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर्स और ASIs के लिए 1,06,50,000 रुपए के इनामात दिए जाएंगे। फैसलाबाद समेत पंजाब पुलिस अच्छी कारकर्दगी के हामिल 191 थानेदारों को नकद इनाम देने का ऐलान कर दिया गया। नकद इनामात देने के लिए IG पंजाब ने 1,06,50,000 के फंड्स जारी कर दिए। फैसलाबाद के 12, टोबा और जिला झंग पुलिस के एक थानेदार को फीकस 50,000 इनाम दिया जाएगा। कबल अजीम पुलिस ऑफिसर्स और बेस्ट 3 SHOs के लिए भी इनाम का ऐलान किया जा चुका है। फैसलाबाद समेत पंजाब के अफसरान को एक बुनियादी तनख्वाह का बोनस दिया गया था। IG पंजाब ने थानेदारों की फहरिस्त और इनामी रकम का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। महकमा एक्साइज ने 100% टैक्स रिकवरी करने वालों को कैश अवार्ड से नवाजा। डायरेक्टर एक्साइज अहमद सईद ने फैसलाबाद डिवीजन के 20 अफसरान और मुलाजमीन को कैश इनामात के चेक दिए। महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन में अच्छी कारकर्दगी के हामिल अफसरान और मुलाजमीन को कैश अवार्ड से नवाजा गया। डायरेक्टर एक्साइज अहमद सईद ने मुलाजमीन को इनाम के चेक तकसीम किए। ETOs को 50,000, इंस्पेक्टर्स को 25 जबकि कांस्टेबल्स के लिए 15,000 रुपए दिए गए। इस मौके पर अहमद सईद ने कहा, रीजन भर में 20 मुलाजमीन ने 100% रिकवरी की। ETO एक्साइज शाहिद अता ने कहा, खुशी है कि अच्छा काम करने पर हमारी इज्जत अफजाई की जा रही है। फैसलाबाद से 3 अरकान कौमी असम्बली और मुमताज सनतकार शाहिद नज़ीर की वज़ीर आज़म से मुलाकात। खुर्रम शहजाद, रजा नसरुल्लाह घुम्मन और आसिम नज़ीर ने अपने हल्के के मसाइल पर ब्रीफ किया, जबकि सनतकारों के मसाइल पर भी बात की गई। वज़ीर आज़म ने तमाम मसाइल हल करने की यकीन दहानी करवा दी। वज़ीर आज़म इमरान खान से फैसलाबाद के अरकान असम्बली शेख खुर्रम शहजाद, रजा नसरुल्लाह घुम्मन और आसिम नज़ीर की मुलाकात हुई। मुमताज सनतकार और मसूद टेक्सटाइल के CEO शाहिद नज़ीर भी शरीक हुए, जबकि वज़ीर आज़म के मुशीर रज़ाक दाऊद और आमर डोगर भी मौजूद थे। अरकान असम्बली ने अपने अपने हल्के के मसाइल बताए। रजा नसरुल्लाह घुम्मन ने सुई गैस लगवाने का मुतालबा किया। खुर्रम शहजाद ने अपने हल्के में पानी और सीवरेज मसाइल के साथ सनतकारों के मसाइल पर भी बातचीत की। उन्होंने शाहिद नज़ीर के हमरा वज़ीर आज़म से मुतालबा किया कि सनतकारों को सेल्स टैक्स रिफंड्स और DLTL स्कीम की रकूम जल्द अदा की जाएं। फैसलाबाद में यूनियन काउंसिल नुमाइंदगान सरापा एहतजाज। जिला काउंसिल में चेयरमैन्स ने फिलफोर बल्दियाती इदारों की बहाली का मुतालबा कर दिया। UC चेयरमैन्स के वफ्द ने जिला काउंसिल में आज मीटिंग में मुतालबा किया कि पंजाब हुकूमत जल्द अज जल्द नोटिफिकेशन जारी करे ताकि बल्दियाती नुमाइंदगान अपना वक्त पूरा कर सकें, जैसे इससे कबल दूसरे सूबों में बल्दियाती हुकूमतों ने वक्त पूरा किया है। UC चेयरमैन अफजल डोगर का कहना था कि अब तो अवाम को पैदाइश और अमवात और निकाह तलाक के सर्टिफिकेट के हसूल में भी शदीद मुश्किलात का सामना है। टोबा टेक्सिंग में एहसास सेंटर में नाकिस इंतजामात का मामला सिटी 41 ने उठाया तो इंतजामिया भी हरकत में आ गई। डिप्टी कमिश्नर उमर जावेद ने एहसास सेंटर का दौरा किया, तमाम तर सहूलियात मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। एहसास सेंटर टोबा में नाकिस इंतजामात का मामला सिटी 41 ने उठाया, जिस पर डिप्टी कमिश्नर उमर जावेद ने नोटिस लेते हुए एहसास सेंटर का दौरा किया। DC की जानिब से इंतजामिया को तमाम सहूलियात मुकम्मल करने की हिदायत की। उमर जावेद का कहना था कि लोगों को हर तरह की सहूलियात मुहैया करना हमारी जिम्मेदारी है।